और दोस्तों अगर आप देखेंगे कि अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये दूसरा लॉन्च है, ठीक है, ये दूसरा सफल लॉन्च है। इससे पहले स्काई रूट ने सफल लॉन्चिंग कर ली थी, ठीक है दोस्तों। अगर हम ये भी देखें कि इंडिया की जो सबसे फर्स्ट कंपनी है तो स्काई रूट है, जिसने प्राइवेट रॉकेट एजेंसी है जिसने क्या किया था, लॉन्चिंग ये की थी, ठीक है। इंडिया ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया है, इसमें उन्होंने 3 दफ़ा जो है वो ट्राई की है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने एक टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया है। इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं, मोदी साहब कोशिशें या उनके जितने भी हैं बाकी स्टेक होल्डर्स सब अब बढ़ चढ़ कर कोशिशें कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ें ऐसे करें जहाँ पे मोदी साहब को क्रेडिट दिया जाए। रशिया बहुत आगे है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है। बहरहाल इंस्टेटमेंट है कि यार लैंड हो जाए, वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में, एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है सर, लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ठीक उसको। हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका टेस्ट एक कर चुके हैं, जिसका अब अभी नाम है गालिबन रेंज उसकी 2700 किलोमीटर, और हमने टेस्ट किया था 2017 में। तो ये एक होता है, इसका पर्पस जो इन मर्व बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, ये यूजुअली इसको कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज करना चाहता है, तो वो इन कैपेबिलिटीज को एक्वायर करते हैं। लॉन्च किया था, ठीक है, तो आप देखें टिफिन बॉक्स से जैसे सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए थे, बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। तो ये भविष्य इसका है और इसी के बिहाफ पे दोस्तों इन्होंने यहाँ पे किया है। चाइना से क्यों नहीं ले रहे, अमेरिका तो ले लो, चाइना से ले लो। इंडिया में क्यों है चाइना? तो आप ये चाइना, अच्छा आप मुझे समझ नहीं आती, जब मैं इंडिया की बात करने आती हूँ कोई ना कोई अटैक करने यहाँ पर आ जाते हैं कि इंडिया की पे बात क्यों कर रहे हो आप। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है। हमारे वो जो हैं निसार साहब थे जो, वो उनको बिल गेट्स आए, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। वो आईटी पार्क में कहते हैं वो कंप्यूटर वाले झूले होंगे, ऐसी तो ये फुदू कौम है। यार ये तो ज़बरदस्त बात है यार, माशाल्लाह जो है ना, चलो हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुँच गया, हम तो नहीं पहुँचे, वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दी है, तो एक्साइटमेंट वाली बात है। अब ये है कि हम उनके इक्वल, मतलब कि हमारे साथ ही वो लहदा हुए हैं अब, लेकिन उनके इक्वल हम देखा जाए तो हम जो है ना बहुत पीछे हैं। अब मेरा जो है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिज़नेस है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हम उनके ज़ीरो से भी माइनस वाली साइड पे अगर जाया जाए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये कौमें मेहनत करती है ना और ट्राई करती हैं, वो आगे चले जाती है। यहाँ पे तो हमें हालात ही पाकिस्तान के बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। हालांकि हम पाकिस्तानी को आगे होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं और वो लोग जो मुसलमान भी नहीं है, जो इल्म भी ज़्यादा नहीं करना चाहते और बड़ी अजीब किस्म की कौम है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तानियों से बहुत आगे चले गई है। ये हालात है हम पाकिस्तानियों के। बाय द वे, सॉरी टू से, अपने मुल्क के रहने वालों को, अपने मुल्क के हुक्मरानों को यही कहता हूँ, यार खुदा के लिए लोगों के बारे में सोचो। ये जो लोग परेशान है ना, इनके बारे में सोचो, उनके बच्चे जो हैं परेशानी में घर ना छोड़ जाएं। दोस्तों, चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा में अपने स्वयं के लॉन्च पैड से रॉकेट अग्निवान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 4 असफल प्रयासों के बाद गुरुवार को परीक्षण उड़ान बिना किसी लाइव स्ट्रीम के और इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर स्थित श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक 22 मार्च के बाद से अग्निकुल की तरफ से अग्निवान सब ऑर्बिटर टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की ये 5वीं कोशिश थी। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने एक सफल परीक्षण के लिए पूरी टीम को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा, यह भारत के संपन्न निजी अंतरिक्ष के लिए एक गर्व का पल है और भविष्य में हमारे लिए क्या मायने रखता है, इसके पीछे की पूरी टीम को हमारी हार्दिक बधाई और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
मिली जानकारी के मुताबिक एग्नि लेट इंजन दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। मिशन लॉन्च से लेकर स्पेस लॉन्च तक सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा तक ये चल सकता है। लिफ्ट ऑफ के बाद वाहन से उड़ान के बाद ये फ्लाइट में 4 सेकंड के लिए पिच ओवर करेगा। बता दें कि इससे पहले साल 2022 में स्काई रूट कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट को इसरो के परीक्षण स्थल से लॉन्च किया था। बता दें कि आनंद महिंद्रा ने करीब 80.43 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। चांद पे भी बच सकती हो तो इसको ढूंढना जरूरी है। पाकिस्तान कब जाएगा चांद पर? I cannot say anything on this. We're very far behind. चांद पे जाना तो थोड़ा सा मुझे दूर का इनका प्रोसेस लगता है। फिलहाल तो पाकिस्तान चल नहीं रहा, बड़ा मसला तो ये है। तो चांद पे जाना is something that Pakistan is not preferably thinking on right now. They're thinking on how to capture a prime minister. They're thinking on how to make money out of the industry. They're not thinking कि भाई चांद पे किसने जाना है किसने नहीं जाना है। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 23 अगस्त आए और चंद्रयान जो 3 है वो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करे? क्या आप अपने हमसाए मुल्क को इस चांद के मिशन पर, इस मून मिशन पर बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? देखिए, बेस्ट विशेस तो मैं उनको देना चाहूँगा only if they are not planning something against a country, for example Pakistan। ये ना हो वो वहाँ पे जाके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करें, कोई वहाँ से कोई ऐसी सैटेलाइट या कोई मिसाइल भेजें तो हम रोक ना सकें। However, if they have good deeds on it, अगर उनकी इंटेंशन अच्छी है, अगर कोई स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना चाहता है अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट और प्रिसिजन अटैक करना चाहता है और काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए यूज़ करना चाहता है तो वो इन कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकोनॉमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको एवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो ये मूव करते भी हैं, कोई उनको सिग्निफिकेंट एडवांटेज उस तरह से नहीं है। सिमिलरली चाइना ने भी कभी इस तरह से ब्रांडिश नहीं किया अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इंडिया करता है, जो उन्होंने S-400 रशिया से लिए और अपना इंडिजिनस भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो एक वजह थी बनाने की मूव, क्योंकि इंडिया के जैसे हॉकिश या ऑफेंसिव पोस्चर इवॉल्व हो रहा था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स या काउंटर फोर्स स्ट्राइक्स की बात करते थे, तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया, अपना इंडिजिनस किया है, वो अगर इंडिया जब डिप्लॉय करता है, और हमने देखा है जो S-400 वो डिप्लॉय यहाँ पे है हमारे बॉर्डर के साथ उन्होंने डिप्लॉय किए टुवर्ड्स पाकिस्तान किए, तो पाकिस्तान एक अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहता था। तो एक रीज़न था। इंडिया का रीज़न वो मुझे जो लगता है इट्स मोर ऑफ प्रेस्टीज, चूँकि मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक्वायर किया है तो इंडिया के ऊपर एक वो हो रहा है, जैसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था या बाकी प्रोग्राम्स भी, उनका स्पेस बेस्ड प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट आप कह लें, ये सारे प्रोग्राम्स उसी चीज़ को